मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 40वीं कक्षा है। मैं आप सभी का इस विशेष कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अभी सदग्रस्त के जीवन की पहचान क्या है, ग्रस्त जीवन में किस तरह से सुख शांति और प्रसन्नता बनी रह सके, साथ ही उस सुख शांति और प्रसन्नता के वातावरण में मनुष्य अपने आप को मनुष्यत्व के साथ जोड़ करके जीवन को सार्थक बनाए और अपनी आत्मा में धर्म आराधन करने योग्य पात्रता पैदा कर सके। क्योंकि बंधुओं, जब तक किसी विशेष कार्य के लिए उचित पात्रता नहीं होती है, वहां तक व्यक्ति अपने उस कार्य में सफल नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी ऊंची वस्तु होती है, जितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है, उसको ग्रहण करने के लिए या उसको धारण करने के लिए उतना ही ऊंचा पात्र चाहिए। व्यवहार दृष्टि में कहा जाता है कि अगर शेरनी का दूध किसी पात्र में लेना है तो वह पात्र सोने का होना चाहिए, गोल्डन पॉट। स्वर्ण पात्र में ही सिंहनी का दूध ठहर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सिंहनी के दूध में इतनी तेजस्विता और इतनी गरिष्ठता होती है, इतना उस दूध में भाव पराक्रम होता है वस्तु रूप, पर जो उसमें गहन तात्विकता उस दूध में रही हुई है, सामान्य बर्तन में वह दूध टिक नहीं सकता, वो बर्तन फूट जाता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति को जब जिनेश्वर धर्म की आराधना करनी है, जिन प्ररूपित धर्म की साधना करनी है, तो उसके लिए जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता मनुष्यत्व के बिना प्राप्त नहीं होती। और उस मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्यों ने मार्गानुसारी के 35 बोल दिए।
हम क्रमशः उसकी चर्चा कर रहे हैं। गत कक्षाओं में हमने उसके 12 बोलों की चर्चा की। आज उसी कड़ी में योग शास्त्र के पहले प्रकाश की 51वीं गाथा, जिसमें 13वां, 14वां और 15वां 3 बोल इसमें बताए गए हैं। तो आइए एक बार हम इस श्लोक का उच्चारण करें और फिर उसके अनुरूप उसमें जो भाव आचार्य ने फरमाए हैं उसका हम थोड़ा सा चिंतन मनन करें। तो कहा है, व्यय मायोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसारतः अष्टभिर्धी गुणैर्युक्तः शृण्वानो धर्मम वहम। व्यय मायोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसारतः अष्टभिर्धी गुणैर्युक्तः शृण्वानो धर्मम मन वहम। अर्थात सबसे पहली जो बात इसमें कही वो है व्ययम आयोचितम कुर्वन्। ग्रस्त जीवन में पैसे की आमदनी जरूरी है। ग्रस्त जीवन में खर्च भी आवश्यक है। और देखा जाए तो व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसे खर्च करना है, इसलिए वो आय करता है। व्यय और आय अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों का एक बैलेंस है और दोनों जरूरी है। बंधुओं, अगर इनकम ना हो और सिर्फ व्यक्ति खर्च करता रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाता है। और इनकम करता जाए, कमाई करता जाए और खर्च बिल्कुल ना करे तो फिर आवश्यकता से अधिक इकट्ठा होकर के इकट्ठा हुआ धन उपयोग नहीं आता है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ग्रस्त जीवन के अभिन्न अंग है। इन दोनों के बिना भी गृहस्थी नहीं चलती। दोनों रिक्वायर्ड है, दोनों नेसेसिटी है। लेकिन आचार्य ने इसमें एक संबंध स्थापित किया है। कमाना भी पड़ेगा, खर्च भी होगा, लेकिन एक संबंध स्थापित किया है, व्ययम आय उचितम कुर्वन्। जो तुम खर्च करते हो वो तुम्हारी आय के अनुसार होना चाहिए, जिसको व्यवहार में कहते हैं तेते पाम पसारिए जेती लांबी सोड। ये पुराने जमाने के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कुछ सूक्त है, कुछ कहावतें हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं। वर्षों के अनुभव के बाद उन ऋषि मुनियों ने अथवा अनुभवी मनीषियों ने ऐसी बात कही है। खर्च है, पर खर्च कमाई को देख करके उसके अनुसार उचित होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में और सामाजिक ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि व्यक्ति को अपने खर्च में और अपनी आय में एक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि वो कम से कम अपनी इनकम का अमुक हिस्सा बचाए, अमुक हिस्सा खर्च करे। हम
उपासक दशांग सूत्र आदि भी देखें तो वहां वर्णन मिलता है कि आनंद आदि श्रावक अपनी सारी संपत्ति और अपनी कमाई के 3 विभाजन करके चलते थे। एक हिस्सा घर खर्च आदि की व्यवस्था में लगाते थे, 1/3। दूसरा 1/3 हिस्सा जो है वो व्यापार में इन्वेस्टमेंट के रूप में उपयोग करते थे, और तीसरा 1/3 एक हिस्सा जो है वो सुरक्षित जमा पूंजी के रूप में रखते थे। मतलब अपनी सारी कमाई, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाते थे, और खर्च भी 1/3 ही करते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, और उसके पीछे कारण यही है कि व्यक्ति अगर अपनी इनकम के अनुसार खर्च करेगा तो वो स्वयं के लिए भी परेशानी का कारण नहीं बनेगा, और परिवारजनों के लिए, मित्रजनों के लिए, संबंधी जनों के लिए भी समस्या पैदा नहीं करेगा। कमाई नहीं है और खर्च करते जाएं तो नहीं चलता है। इसलिए 13वें बोल में कहा कि आय के अनुसार व्यय करना, खर्च करना। इसकी और विशेष कारण है, हम आगे विवेचना करेंगे। फिर 14वें सूत्र में कहा वेशम वित्तानुसारतः, अपना जो वेशभूषा है, अपने जो वस्त्र पहनने का ढंग ढाल है, पहनावा है, पोशाक है, वो भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात अनावश्यक दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसी हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जिस प्रकार का हमारा फाइनेंशियल लेवल है, उस लेवल के अनुसार ही हमारा वेशभूषा, पहनावा होना चाहिए। न उससे बहुत ज्यादा बढ़कर के दिखावा हो, और न एकदम से ठीक होते हुए भी, सुव्यवस्थाएं होते हुए भी एकदम से मतलब जो है हीन वेशभूषा भी ना हो। लेकिन जिस प्रकार का हमारा आर्थिक स्तर है, उस आर्थिक स्तर के अनुसार हमारा पहनावा होना चाहिए। और अगली जो बात इस श्लोक में कही गई है 15वें बोल के रूप में कि अष्टभिर धी गुणेर युक्त शृण्वानो धर्मम अन्वहम। सदग्रस्त को चाहिए कि वह व्यक्ति प्रतिदिन धर्म का श्रवण करे, लेकिन सिर्फ सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। सुनने के लिए तो ठीक है, इस कान से सुन लिया, उस कान से निकाल दिया, अथवा बिना ध्यान के, बिना मन के, बिना एकाग्रता के लिए सुन लिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिदिन श्रवण करना, लेकिन बुद्धि के 8 गुणों से युक्त होकर के श्रवण करना। इसलिए कहा कि अष्टभिर धी गुणेर युक्त शृण्वानो धर्मम अन्वहम। निरंतर, प्रतिदिन, एक दिन भी बिना रुके, बिना चूके, प्रतिदिन 8 प्रकार की बुद्धि के गुणों से युक्त होकर के श्रवण करना। तो बंधुओं, ये 3 बोल इस श्लोक में चर्चा किए गए हैं। अब यहां सबसे पहली बात जो आई, आय के अनुसार व्यय करना, तो उसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें आचार्यों ने बताई है। सबसे पहली बात कही कि अर्थ है क्या, क्योंकि धन होगा तभी
खर्च किया जाएगा, तो धन का क्या महत्व है? तो कहा कि यतः सर्व प्रयोजन सिद्धि सो अर्थ। धन वो वस्तु है जिससे व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, ग्रस्त जीवन में जो जो मुख्य प्रयोजन होते हैं, जीवन संचालन के जो जो मुख्य साधन होते हैं, सुविधाएं होती है, उनकी उससे सिद्धि होती है। खर्च करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। अगर अपने पास धन है, साधन है, और व्यक्ति उचित आवश्यकताएं, उचित व्यवस्थाएं और उचित सुविधाएं अगर उस धन से नहीं जुटाता है और सिर्फ धन इकट्ठा करते चला जाता है, तो फिर ऐसा जीवन मम्मण सेठ का जीवन हो जाता है। मम्मण सेठ के बारे में तो हम सब ने अनेक बार पढ़ा सुना होगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना सा संकेत है कि उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, कहीं उससे भी ज्यादा संपत्ति थी, अथाह धन था उसके पास, और फिर वो रोज कमाए जा रहा था, लेकिन खर्च करना उसके जीवन में बिल्कुल स्वीकार उसको नहीं था। इसलिए पूरे जीवन वो अशांत और दुखित होकर के अपने जीवन को व्यतीत किया, जिया नहीं जीवन को। जीवन को जीना अलग बात है और जीवन के दिन पूरे करना दूसरी बात है। हमको जीवन के दिन पूरे नहीं करने हैं, हमको जीवन जीना है। इसलिए कहा कि जिससे अपने जीवन की, व्यवहार जीवन की आवश्यक सारी व्यवस्थाएं फुलफिल हो जाती है, उसका नाम अर्थ है, उसका नाम धन है। अर्थात धन वो साधन है जो आवश्यक सुविधाओं को जुटा सकता है। इसलिए उस धन को कमाना भी जरूरी है और कमाने के बाद व्यवस्था अनुरूप खर्च करना। अगर कमाएंगे नहीं तो खर्च नहीं कर सकते, और कमाने में आलस है तो भी समस्या होगी। इसलिए दीर्घ निकाय के अंदर एक बात कही है कि कोई व्यक्ति आलसी है, कामचोर है, वो हजार बहाने करता है, बहाने करने वाले व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं होती। कभी कह दिया अति शीतम, अभी तो बहुत सर्दी का मौसम है इसलिए काम पे नहीं जाऊंगा। अति उन्नम, अभी बहुत गर्मी है इसलिए काम पे नहीं जाऊंगा। और यहां मुझे साता चाहिए, मैं तो बहुत साता और सुविधा हो तो ही काम करूंगा। इस प्रकार से जो विचार करता है, इति विसट्ठ कम्मन्ते अत्था अचिंती मानवी, इस प्रकार के जो विचार रखता है, वह व्यक्ति अपने कार्य समय पर नहीं करता, कर्म नहीं करता, और वो अर्थ नहीं कमा सकता, उसको अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर अगर बिना अर्थ की प्राप्ति किए यदि वो खर्च करता चला जाता है तो क्या स्थिति बनती है? नीति ग्रंथ कहते हैं कि आय मनालोच्य व्ययमानो वे श्रमणोपि श्रमणायते। बहुत सुंदर बात कही है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय की एनालिसिस किए बिना, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट एनालिसिस किए बिना अगर खर्च करता रहता है, इनकम नहीं करता है और खर्चता चला जाता है, तो वैसी स्थिति में एक बहुत ही अच्छा रूपक दिया कि वे श्रमणोपि श्रमणायति। कोई वैश्रमण जैसा देव भी है, धन कुबेर भी है, अगर वो भी श्रमणायते, वो भी सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी बन जाने का यहां यह अर्थ नहीं है कि वो साधु बन जाएगा, निर्गंध बन जाएगा, नहीं। बिना कमाई किए खर्चता चला जाए तो चाहे जितना बड़ा धनवान क्यों न हो, एक दिन वो बाबा बन जाएगा। मतलब वो धन से रहित हो जाएगा। जैसे सन्यासी के पास धन नहीं होता है, श्रमणों के पास धन नहीं होता है, वो भी वैसा ही धन रहित हो जाएगा। इसलिए दोनों चीजें, आय और व्यय को
बैलेंस करके चलना चाहिए। अपनी इनकम के अनुरूप ही व्यक्ति को खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक बात कही कि मनुष्य अर्थ की कमी के कारण जितना परेशान नहीं है, उतना आर्थिक अव्यवस्था के कारण परेशान है। बहुत सारे लोग जो कमा तो लेते हैं, लेकिन उसका खर्च और उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से अगर नहीं कर पाते हैं, तो पैसे होते हुए भी वो परेशान रहते हैं। इसलिए कहा कि परेशानी धन का न होना मुख्य नहीं है परेशानी का कारण, लेकिन उसकी व्यवस्था अनुरूप ना हो, आय के अनुसार ना हो, उनकी वेशभूषा आय के अनुसार ना हो, दिखावा अत्यधिक हो, अनावश्यक दिखावा हो, बेकार की जिसको कहते हैं स्टेटस मेंटेन। कई बार व्यक्ति अनावश्यक स्टेटस मेंटेन करने में ही पूरा हो जाता है और अपने आप के लिए और अपने मित्रों और संबंधियों के लिए भी परेशानी का कारण अनावश्यक रूप से बनता है। इसलिए आय के अनुसार व्यय होना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही वेशभूषा और अन्य सारा। सिर्फ वेशभूषा का अर्थ यहाँ वेशभूषा से नहीं है, ये तो एक लक्षण रूप है। उसका वेशभूषा, उसका खर्च, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी सारी जीवनचर्या अपनी आर्थिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, तब वो उसका जीवन सुखी बन सकता है। और उसके बाद जो 15वें बोल में कहा कि बुद्धि के 8 गुणों से युक्त होकर के प्रतिदिन धर्म श्रवण करना चाहिए। क्यों धर्म श्रवण करे? इसके लिए 10वें कालिक सूत्र के अंदर एक बात कही है कि सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम्पि जाने सोचा, जम सेयम तम समायरे। सुन करके ही कल्याण के मार्ग को जाना जाता है, सुन करके ही पाप या पतन के मार्ग को जाना जाता है। दोनों मार्ग सुनने से ही पता चलते हैं, और सुन करके फिर जो श्रेयस्कर है, जो आत्मा के लिए हितकर है, जो हमारे जीवन के निर्माण और आखिर में आत्मा के निर्वाण के लिए सहयोगी हैं, उस मार्ग का हमें जीवन में आचरण करना चाहिए। लेकिन उसको जानने के लिए, ऐसे मार्ग को जानने के लिए सुनना ही एकमात्र माध्यम है। सुन करके जाने, इसलिए सुनना तो जरूरी है, पर सुने उसको बुद्धिपूर्वक सुने, बुद्धि के 8 गुणों से युक्त होकर के सुने। इसलिए 8 प्रकार के गुण बताए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे कि पहली बात तो ये कही कि बुद्धि सबसे बड़ा बल है। दुनिया में बुद्धि बल से बढ़कर दूसरी कोई बल नहीं है। जहां शरीर बल, धन बल ये काम नहीं आते हैं, वहां बुद्धि बल काम आ सकता है। तो जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि नहीं है, फिर वो शरीर से चाहे जितना बलवान हो, धन से चाहे जितना धनवान हो, कोई सार उसके नहीं निकलता है। इसलिए पहली बात बुद्धि हो, बुद्धि से अपने सारे कार्य सुव्यवस्थित करने चाहिए, और सुनते हुए भी बुद्धि के गुणों से युक्त सुनना चाहिए। तो इसलिए वहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने बुद्धि के 8 गुण बताए हैं। सुसुसा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहोपोहोर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणाः। 8 गुण हैं, जिसमें सबसे पहला है सुश्रूषा। बंधुओं, सुश्रूषा शब्द का एक अर्थ है सेवा करना, पर वास्तव में सुश्रूषा का अर्थ जो है वो सेवा करना तो भावार्थ है उसका, शब्दार्थ नहीं है। उस शब्द का अर्थ सेवा करना नहीं है मुख्य। सुश्रूषा शब्द का मुख्य अर्थ है इच्छा पूर्वक सुनना।
इच्छा होना। इच्छा अगर नहीं है तो फिर कितनी भी अच्छी बात कही जाए श्रोता के लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि वो सुनना नहीं चाह रहा है। पहले सुनने की इच्छा हो, उसको सुनना अच्छा लगना चाहिए। सुश्रुषा, श्रु शब्द जो है वो श्रवण के अर्थ में है, तो व्यक्ति में सुनने की इच्छा होनी चाहिए। फिर दूसरा कहा कि श्रवणम, और फिर सुने। इच्छा है पर सुनता नहीं तो भी काम नहीं आएगा, और इच्छा नहीं है जबरदस्ती सुनाया जा रहा है तब भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुनने की इच्छा हो, श्रवण का कार्य करे, सुनने की क्रिया भी करे, ग्रहणम धारणम तथा, और जो सुनाया जा रहा है उसको मनोभाव पूर्वक सुने ताकि वो ग्रहण हो जाए। मनोभाव पूर्वक अगर नहीं सुन रहा है, एकाग्रता से नहीं सुन रहा है, तो सुनी हुई बात ग्रहण नहीं होती है। सुनी हुई बात को ग्रहण करने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए एकाग्रता पूर्वक सुनना, और धारणम तथा, और उसको बार बार चिंतन मनन करके अंतर में धारण कर ले, गहराई में उतारना। पहली बात इच्छा होना सुनने की, सुनने को अच्छा समझना, सुनना आवश्यक है ऐसा जानना, फिर सुनने की क्रिया करना, वो क्रिया एकाग्रता पूर्वक करना ताकि उस ज्ञान को वो ग्रहण कर सके। फिर उसको थोड़ा चिंतन मनन करे, थोड़ा पुनरावर्तन करे ताकि वो धारणा में स्थिर हो जाए। फिर कहते हैं ऊहापोह, धारणा के बाद फिर उसमें अनुप्रेक्षा करे, उसकी गहराई में जाए कि जो मैंने सुना है इसके पीछे क्या आशय है, ज्ञानियों का इसके पीछे क्या संदेश है, उस संदेश को ढूंढने की कोशिश करें। अंग्रेजी में एक कहावत है, रीड बिटवीन इन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो पंक्तियों में लिखा हुआ है, जो पंक्तियां लिखी हुई है उसको तो सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सकता है, जो उस भाषा का जानकार है वो पढ़ सकता है उसको, पर बिटवीन द लाइन्स अर्थात उन पंक्तियों के बीच में क्या रहस्य है, उसके पीछे क्या आशय है, उसको ढूंढ करके निकालना, उसके लिए चिंतन की जरूरत होती है, अनुप्रेक्षा की जरूरत होती है। इसलिए कहा कि ऊहापोह, ऊहापोह करके, चिंतन करके, अनुप्रेक्षा करके उसके गूढ़ रहस्य को निकालना। और फिर अर्थ विज्ञान, उसका विशेष क्या अर्थ है, उस विशेष अर्थ को समझना। और फिर अंत में तत्व ज्ञान, अर्थात उसमें मेरे आत्महित के लिए क्या तथ्य है, मेरे आत्महित के लिए, मेरे जीवन के हित के लिए इसमें क्या तथ्य है, मेरे लिए ये किस रूप में सारभूत है, ऐसा गहराई से सार निकालना। ये आठों बातें जहां सही प्रवृत्ति में, सही तरीके से इन आठों बातों का जहां उपयोग होता है, तब सुनना सार्थक होता है। इसलिए आचार्य ने, हेमचंद्राचार्य श्री ने सदग्रस्त के लिए मार्गानुसारी के बोल में कहा कि अष्टभिर धी गुणेर युक्त, धी का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि जो है वो 8 गुणों से युक्त होनी चाहिए, और उस युक्तता के साथ, 8 गुणों की बुद्धि युक्तता के साथ श्रवणवानो, श्रवण करना, धर्मम, किसको श्रवण करना, धर्म की बातों को, सारभूत बातों को, ज्ञानियों के वचनों को। और श्रवण कब करना, तो कह दिया अन्वहम, प्रतिदिन श्रवण करना।
रोज श्रवण करना, निरंतर श्रवण करना। निरंतर का मतलब यहाँ 24 घंटे नहीं है। निरंतर का मतलब एक दिन भी बिना चूके, बिना रुके प्रतिदिन श्रवण करना। तो इस तरह से जो सदग्रस्त अपनी आय के अनुसार व्यय की व्यवस्था करता है, उसी के अनुरूप अपनी वेशभूषा और अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं को ढाल करके चलता है, अपनी इनकम के और अपने आर्थिक स्तर के अनुरूप चलता है, वो आर्थिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धि के गुणों से युक्त होकर के अपने बड़ों की बात को, अपने गुरुजनों की बात को, अपने धर्म के सिद्धांतों को सुनता है, सुन करके उसमें चिंतन मनन करता है, उनको धारण करता है, ग्रहण करता है, अर्थ ज्ञान और तत्व ज्ञान तक उसमें पहुंचता है, तब उसका धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है। तो इस तरह से इन गुणों के माध्यम से, इन मार्गानुसारी बोलों के अनुरूप, क्योंकि नाम ही मार्गानुसारी है, मार्ग के अनुसार चलना, ज्ञानियों ने जो मार्ग बनाया है उस मार्ग के अनुसार अपने जीवन को चलाना, तो मार्गानुसारिता होती है। और मार्गानुसारिता का पालन करने से जीवन में सुख शांति आती है और आगे चल करके जीवन में धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, क्योंकि पात्रता आ जाती है। पात्रता आने के बाद वह उत्तम धर्म का स्वरूप अपने जीवन में प्रकट होता है, जीवन में घटित होता है। तब जाकर के जीवन निर्मल और उज्जवल बनता है। तो हमारा जीवन निर्मल बने, उज्जवल बने, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दयाधर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी श्रोताओं से सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सभी का